हेलो दोस्तों, आज का क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के क्लास में बताया जाएगा प्रॉफिट लॉस का ये आपका दूसरा पार्ट चल रहा है। इसमें आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कैसे उड़ाओगे। आज का क्लास चलेगा आपका ट्रिकी मैटर। हर क्वेश्चन को आप ट्रिक के अनुसार कैसे लगाओगे ये आपको मालूम होगा। एक स्पेशल बैच चल रहा है एसएससी सीएसएस और एसएससी जीडी का। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको 2 सेकंड कैसे लगाओगे। यहाँ पर ध्यान दो पहले क्वेश्चन को। एक खिलौनों को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो उसे 16% लाभ होता। तो खिलौने का सीपी कितना होगा अर्थात क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ आप ध्यान दोगे, पहले बेसिक आप समझोगे कि क्वेश्चन का बेसिक क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को आप समझोगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसको पहले आप समझो। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रिकी मेथड 2 सेकंड में कैसे उड़ाओगे। पहले यहाँ आप देखोगे एक खिलौने का आपको दे रहा है कि 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो 16% का लाभ होता। तो यहाँ आप देखोगे पहला जब आप एसपी निकालोगे यहाँ से तो कितना लिखोगे, सीपी का लिखोगे 112%। ये बोल रहा है कि 12% लाभ पर बेचा गया। यहाँ से जब आप विक्रय मूल्य निकालोगे तो आपका ये निकलेगा। आगे बोला जब 10 अधिक पर बेचता तो उसे 16% का लाभ होता। अर्थात दूसरा जो आपका विक्रय मूल्य निकलेगा सीपी का कितना निकलेगा 116%। अब इन दोनों का अंतर बराबर होगा आपका 10 के बराबर प्रश्नानुसार। यहाँ आप देखोगे आगे कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे कि इतना में उसको बेच दिया लाभ पर, जब 10 रुपए अधिक पर उसने और बेचा होता तो उसे 16% का लाभ हुआ होता। अर्थात इन दोनों का अंतर 10 रुपए के बराबर होता। यहाँ आप बड़े में से छोटे घटा दोगे तो सीपी इंटू 116% माइनस सीपी इंटू 112% बराबर आपका 10 के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ आप आगे देखोगे तो सीपी इंटू कितना आएगा 4% बराबर 10 रुपया। सीपी इंटू 4/100 लिखोगे, आगे 10 लिखोगे। प्रतिशत घटाने के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया। सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका 25 से कटेगा, 25 से आगे जाएगा तो आपका आ जाएगा 250 रुपया। यानी क्रय मूल्य आपका आ गया 250 रुपया। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह चल रहे हो। यहाँ आप समझोगे इसका जो पहला ट्रिकी मेथड है, यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि 12% लाभ पर बेचा गया तो 10 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 16% लाभ होता। तो यहाँ आप देखोगे इन दोनों का अंतर 10 के बराबर होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 16% माइनस 12% बराबर 10 रुपया। ये का पहला मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप पहले ट्रिक समझोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप पहले आप समझोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 12% लाभ पर बेचा गया, 10 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उससे 16% का लाभ होता। अर्थात इन दोनों का अंतर आपका 10 के बराबर होगा। यहाँ आप देखोगे इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4% का मान हो गया आपका 10 के बराबर। यहाँ से 1% का मान निकालो कितना होगा 10/4 आएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि जब आप 1% का मान यहाँ से निकालोगे तो आप यहाँ से कोई भी पूछेगा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य जो भी पूछेगा आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है खिलौने का सीपी कितना होगा अर्थात क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से आप 100% का मान निकालोगे तब आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे 10/4 इंटू 100, ये आपका कटेगा 25 बार, आगे देखोगे आपका आ गया 250 रुपया। ये आपका देखो क्रय मूल्य आपका आ गया 250 रुपया। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से लगा सकते हो। इसका जो मेन ट्रिक है यहाँ पर आप ध्यान दोगे, इसका जो मेन ट्रिक है आगे भी ट्रिक का यूज किया जाएगा। जो मेन ट्रिक है यहाँ से पूछा जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का सीपी बराबर होता है x इंटू 100 अपान p माइनस पी, यानी माइनस का मतलब होगा लगभग, मतलब जो बड़ा रहेगा लॉग उसमें से आप घटाओगे। ये आपका ट्रिक है, आप ध्यान दोगे। यानी जब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा तो x इंटू 100 अपान p इंटू पी। x का मान जो होगा वो आपका रुपया होता है, जो रुपये में दिया रहेगा मान उसको आप x से पुट करोगे। और जो लाभ अधिक रहेगा, यहाँ पर दोनों लाभ लिया गया इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया है। जो मान लाभ अधिक होगा उसमें से आप घटा दोगे, कम को घटा दिया जाएगा। अगर यहाँ पर एक लाभ होता है एक हानि होता तो यहाँ पर आप p प्लस यह लिखते हैं, यानी जो दोनों को जोड़ देते। अगले क्वेश्चन में उसी को बताऊंगा आपको। इस पर आप रख के देख सकते हो यहाँ पर कि x का मान कितना आपका दिया है 10 दिया है इंटू 100 अपान इन दोनों में से आप अंतर करोगे अर्थात 16 माइनस 12 कितना होगा 10 इंटू 100 अपान 4। 4 से जो काटेगा 25 से कटेगा, आप आगे देखोगे 250 रुपया आ गया। यानी क्रय मूल्य आपका आ गया कि नहीं 250 रुपया। तो ये आपका मेन ट्रिक है, इस ट्रिक को आप रख लोगे दिमाग में। आज का क्लास आपका केवल मैं बता रहा हूँ ट्रिक पे चल रहा है, ये स्पेशल पे चल रहा है, आप देख सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तभी लाइक कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे ये आपका पहले क्वेश्चन का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ कि जो दोनों का अलग अलग रहेगा, एक लाभ रहेगा एक हानि रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7 से 1/2% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 24 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो उसे 12 से 1/2% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर ध्यान दोगे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जब आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा और ये आपका दोनों अलग अलग रहेगा तो आपको मैंने ट्रिक क्या बताया था, सीपी अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य x इंटू 100 अपान p प्लस यल। ये आपका ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका जब दोनों अलग अलग रहेगा तो आपको जोड़ देना है प्रॉफिट लॉस को। जब आपका सेम रहेगा हानि रहेगा तो आप घटा दोगे।
यानी जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा दोगे, अगर दोनों जगह आपका लाभ रहेगा तो जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा दोगे। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। तो यानी इसकी जगह आप देखोगे दोनों आपका अलग अलग यहाँ पर जोड़ दोगे, ये आंसर होगा। अगर आप इसको बेसिक में लगाओगे तो बेसिक में लगाओगे तो पहले आप विक्रय मूल्य निकालोगे, दूसरे में आप विक्रय मूल्य निकालोगे, उन दोनों का अंतर करोगे, 24 के बराबर करोगे, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा क्रय मूल्य। तो आपको वो लंबा प्रोसेस होगा। मैं आपको यहाँ पर ट्रिकी में बता रहा हूँ 2 सेकंड कैसे उड़ाओगे, यहाँ पर ध्यान दोगे। यहाँ पर x का मतलब हुआ जो रुपया आपका दिया गया अधिक या कम, तो आप यहाँ पुट करोगे, ये आपका दिया है 24 रुपया, तो 24 आप ऊपर लिखोगे इंटू 100 अपान इन दोनों को आप जोड़ोगे, यानी 7 दूनी 14 15, 15/2 प्लस 12 दूनी 24 1 25, 25/2 कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 24 इंटू 100 इंटू 2 अपान 25 और 15 हो जाएगा 40। अब इसको यहाँ से जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। अब इन दोनों का ऊपर पे ऐड कर लोगे, ये आपको हो जाएगा 40, ये आपको 2 मैंने ऊपर लिख दिया, 40 आपका नीचे लिख दिया। आपको कैलकुलेशन मालूम होगा, इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अब मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि आपको ट्रिक जानना जरूरी है कि आप हर क्वेश्चन को पहले ट्रिक कैसे जानोगे। अभी आप इस तरह के कंपटीशन जो भी होगा कम से कम समय में सॉल्व करोगे। यहाँ आप ध्यान दोगे, इसको काट दोगे, दूसरी ये काटोगे, आपका कटेगा 20 बार में 20 25 100, जब कितना आएगा 5 को 20, 5 दूनी 10 दूनी 12, यानी 120 रुपया। यानी यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य आपका आएगा 120 रुपया। आपने देखा कितना कम समय लगा इसको सॉल्व करने में। इस तरीके से हमारे टीचर हमेशा ठीक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आपको मालूम है कितना यहाँ पर गर्मी समय चल रही है, हमारे रूम में बहुत ज्यादा इसमें गर्मी है, तो मैं आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में हर एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना सीखे। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करोगे। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे कम से कम समय में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रेता को उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर उसको लाभ हुआ। अर्थात यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बताना है। ये प्रतिशत लाभ सबसे पूछ रहा है क्रय मूल्य पर, ये आपका दिया है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत जगह पूछे गए हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सी स्टूडेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन लगाने में थोड़ा बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिक ही है। पहले आप इसको बेसिक समझोगे, क्योंकि आपको हर चीज को पहले बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको समझता हूँ अगर आपको बेसिक ना आएगा तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आपके लिए कठिन हो जाएगा। आपको इस समय के लिए ट्रिक आएगा, बट आपको कुछ समय के बाद ट्रिक भूल भी सकता है, मैं आपको जानता हूँ। बट आपको हर क्वेश्चन पहले आपको बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से समझोगे। यहाँ आप देखोगे किसी वस्तु को बेचने पर विक्रेता को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ हुआ। अर्थात विक्रय मूल्य के बारे में बता रहा है, इससे इसको अकॉर्डिंग तुलना कर रहा है, तो उसको लाभ हुआ इतना, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आप देखोगे ध्यान से कि जब विक्रय मूल्य से यहाँ तुलना किया गया है, तो मैं यहाँ विक्रय मूल्य मान ले रहा हूँ। लेट विक्रय मूल्य अर्थात एसपी बराबर मैं यहाँ पर 100 मान लिया। 100 यहाँ पे इसलिए मान रहा हूँ कि यहाँ पे जब विक्रय मूल्य निकालूंगा यहाँ से 100 का जब 20% निकालूंगा तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाएगा लाभ। हमको बताना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे बताओगे, जब आपको मालूम होगा वस्तु का क्रय मूल्य, तभी आप बताओगे। आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। तो ये मैंने यहाँ विक्रय मूल्य 100 मान लिया। तो यहाँ से आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाभ बराबर क्या लिखोगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य का बोल रहा है 20%। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ पहले लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 20%। तो लाभ यहां से हमको निकालना है, तो विक्रय मूल्य 100 इंटू 20/100, इस 100 से 100 को काट दोगे आपका कितना आएगा 20 रुपया। अर्थात यहाँ पर ध्यान दोगे जब आपका लाभ निकल गया, आपको मालूम है एसपी का मान मालूम है, यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। यहाँ आप देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा आपका एसपी माइनस, माइनस इसलिए लिखोगे क्योंकि आपका लाभ हुआ है। जब एसपी में से लाभ घटा दोगे तो आपका क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लाभ घटा दे रहा हूँ। जब आपको लाभ हुआ है वस्तु में, इस कंडीशन में जब लाभ हो गया है, तो जब एसपी में से यानी विक्रय मूल्य से जब लाभ ही घटा दोगे तो आपके क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ये आपका एक सूत्र है। अब इस सूत्र को आपको मालूम भी होगा, आपको ये भी सूत्र मालूम होगा। लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, इसी के अकॉर्डिंग इसको भी लिखा गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, एसपी आपको मालूम है, एसपी कितना आपका है 100 है, अब माइनस 20, आपका कितना आएगा सीपी का मान 80 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे आपका क्रय मूल्य आ गया 80 रुपया, विक्रय मूल्य आपको मालूम चल गया। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पर ध्यान दोगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पे देखोगे मैंने खरीदा किसी वस्तु को 80 रुपए में, बेच दिया क्या करना है 100 रुपए में। 100 रुपए में जब बेचा, यहाँ लाभ हुआ 20 रुपए का। तो तब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालोगे, तो लाभ प्रतिशत निकालो क्या निकालोगे, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना का है 80 रुपया है, इंटू 100%। प्रतिशत लाने के लिए आप 100% यहाँ पर गुणा करोगे। यहाँ पर आप देखोगे 20 को 80, 4 से काटोगे तो आएगा 25 का कटेगा, यानी 25% इसका आंसर होगा। लाभ कितना आएगा 25% आएगा। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिया। अब इसका ट्रिक देखोगे, ट्रिक इसका क्या है, यहाँ पर इसका ट्रिक लिख लोगे। यहाँ पे इसका ट्रिक आप लिखोगे, इसका इस क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ ध्यान से देखोगे। जब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर P इंटू 100। P का मतलब आपको मालूम होगा लाभ प्रतिशत।
जो आपका दिया गया यहाँ पर लाभ प्रतिशत उसको लिखोगे और 100 माइनस पी यहाँ से घटा दोगे। यहाँ पर आपको मालूम होगा 100 माइनस पी, जब आपका लाभ होगा, जब आपसे लाभ प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ से आप लाभ यहाँ से घटा दोगे। तो जो ट्रिक लिखा गया किस तरह से लिखा गया, आपको ट्रिक भी दिमाग में रहना चाहिए। मैंने आपको बताया कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। क्या आप देखोगे लाभ हुआ 20 रुपए का, क्रय मूल्य आपको हो गया 80 रुपया। आपको मालूम होगा कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आप लिखते हो लाभ बटा क्रय मूल्य, अब प्रतिशत लाने के लिए 100% आपको गुणा करना पड़ता है। तो वही आपको ट्रिक यहाँ पे लिखा गया है कि लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पर माना 100 माना था विक्रय मूल्य को, 100 माइनस लाभ वही आपका लिखा गया है क्रय मूल्य की जगह पर। अब प्रतिशत लाने के लिए आप यहाँ पर 100% से यहाँ पर गुणा करोगे। जब इस तरह से करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसको रख भी सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एक बार। ये आपका आ जाएगा 20 × 100 अपान 100 में से आप 20 घटाओगे आपका कितना आएगा 80 आएगा। सेम वही नीचे वाला प्रोसेस बन गया। 20 को 80 इसको काटोगे आपका आएगा 25%। ये आपका आंसर, ये आपका आ गया 25%। मैं इसको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जो प्रतिशत हानि हुआ होगा उसको कैसे आप सॉल्व करोगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, आपका चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रेता को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि हुआ तो प्रतिशत हानि कितना होगा। आप उसको बेसिक भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया। विक्रय मूल्य यहाँ पर 100 मानोगे, 100 मानने के बाद यहाँ से 25% निकालोगे तो आप हानि निकालोगे। जब हानि निकल जाएगा तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हो। जब क्रय मूल्य निकल जाएगा तो दोनों तुलना कर देख सकते हो कितने रुपए की हानि हुआ है। हानि निकल जाएगा प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हो। आप उसको बेसिक लगा सकते हो। इसका मैंने जो ट्रिक आपको बताया, प्रतिशत हानि बराबर, इसका ट्रिक लिखोगे प्रतिशत हानि बराबर हानि इंटू 100/100 प्लस हानि। ये आपका ट्रिक हुआ। यानी जब हानि होगा तो आप हानि लेके चलोगे और जोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया, जब यहाँ पर मैंने प्रतिशत लाभ लेके चलाया था तो P × 100/100 प्लस P मैंने लिखा था। ये आपका ट्रिक है कि हानि रहेगा तो जोड़ दोगे और लाभ रहेगा तो घटा दोगे। इस बार पुट करोगे डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। आप इसको बेसिक में लगाना घर पर बैठकर। मैंने इसको ट्रिक पे लगा के दिखा दे रहा हूँ, आप इस ट्रिक पे देखोगे। हानि कितना आपका हुआ है 25 × 100/100 में 25 जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा। 25 × 125 5 दूनी 10 यानी 20% का आंसर होगा। आप देख सकते हो यानी हानि प्रतिशत कितना होगा आपका 20% होगा। आप इसको बेसिक घर पर लगाइएगा और इसको समझिएगा, तो भाई आपको इसको अच्छी तरह समझ आएगा। इसी बेसिक के अनुसार इसको ट्रिक लिखा गया है। मैंने इसको आपको ट्रिक डायरेक्ट बता दिया कि आप 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि आगे भी इस तरीके से ट्रिक को आपको मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब इस पर बहुत ही मेहनत करके इस ट्रिक को बनाया हूँ और क्वेश्चन को बहुत मैंने गहराई से समझा है, तब जाके ये ट्रिक आपको निकला है। मैंने आपको ट्रिक रख दिया है। आप इसको एसएससी जीडी में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, एसएससी सीएसएल में पूछे जाएंगे। आपको मैं ये पहले गाइड करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन को पहले समझना होगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझोगे, कि जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं सकते हो ना तब तक किसी क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए याद करोगे, कल के लिए भूल भी सकता है। आपको पहले बेसिक समझना होगा कि आप बेसिक पहले घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करो कि जो क्वेश्चन कर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, आपका खुद ट्रिक निकल जाएगा, खुद ट्रिक बना सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ, ऐसे ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।